Good morning, बच्चों. Welcome to online classes for mathematics. Today we have to start new topic, that is surface area and volume. And as I have shared the revised syllabus for 10th class, the very important concept of frustum has been deleted from this topic for the examination point of view. ठीक है, एग्जाम में अब उससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो हटा दिया गया है. नाउ देयर रिमेन्स थ्री थिंग्स ओनली. वन, surface area of combination of solids, and in the second exercise, next exercise, volume of combination of solids, and in the third exercise of this chapter, conversion of one solid to the another form of a solid. एक solid को दूसरे solid में की शेप में परिवर्तन करने पर क्या होगा, वी हैव टू स्टडी दिस. ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आज हमने ली है एंड दिस इज बेस्ड ऑन सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. बिफोर वी डिस्कस, वी स्टार्ट सरफेस एरिया. व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड? वी मस्ट नो, वी मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाई of surface area of cube, cuboid, cylinder, cone, sphere, hemisphere. ये हमें सब पता होने चाहिए. Even then we can study surface area of combination of solids. क्यों? Because दो सॉलिड को कंबाइन करके एक नया सॉलिड बनाएगा, एक नई फिगर बनाएगा. सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट और वी कैन नॉट क्लेम द फॉर्मूला. हमें फॉर्मूला, वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर एवरी केस, फॉर ईच केस के लिए हमें फॉर्मूले को डिराइव करना होगा. उसके लिए हमें उन सॉलिड्स का, जो मैंने अभी बताया, उनका हमें पता होना चाहिए. एक ऐसा ही सॉलिड हम हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है, हम वहाँ पर इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे. लेकिन अभी हम इसको देखते हैं ये कैसे है, कैसे फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, ये सीखते हैं हम, है ना, कि कैसे कैसे इसमें हमें काम करना होता है. वहाँ पर जो हम डेमो करेंगे उसमें हम पूरी डायमेंशंस को मेजर करेंगे और हम अपना एक प्रॉब्लम निकालकर उसे समझने की कोशिश करेंगे. अब प्रॉब्लम क्या है, इस एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है. उसमें ये कहा गया है कि यू आर हैविंग अ क्यूब ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड अ हेमिस्फीयर इज माउंटेड ऑन इट. ठीक है, इस पर एक रखा हुआ है हेमिस्फीयर, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि कितनी मैक्सिमम डायमीटर का हेमिस्फीयर वी कैन पुट ऑन द टॉप ऑफ द क्यूब. ठीक है. अनदर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? इस कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया क्या है? ये दो बातें हमसे पूछी गई हैं. अब देखो बच्चों, जब हम इस पर, इसके टॉप पर हम छोटा सा प्रोटोटाइप लेकर देख सकते हैं. इसके टॉप पर जो हम रखेंगे, क्योंकि ये क्यूब है तो इसका जो टॉप होगा दैट विल बी द स्क्वायर. तो स्क्वायर पर अगर हम कोई सर्किल बनाएं, बिकॉज द बेस ऑफ दिस क्यूब इज हेमिस्फीयर इज सर्कुलर, तो एक सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इसकी चारों साइड को टच होकर जा रहा होगा, और वही उस सर्कुलर बेस का ये क्या बनेगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा. तो ऐसा होता है, ये हम जानते हैं क्यूब को. ठीक है, चारों साइड को टच कर कर एक, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, चारों साइड को टच कर कर एक क्या बन सकता है, सर्किल बन सकता है. तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बेस विल बी इक्वल टू द डायमेंशन और साइड ऑफ दिस क्यूब. इस क्यूब की साइड के बराबर उसकी क्या होगी, मैक्सिमम डायमीटर होगी. इतनी हो सकती है ऑफ हेमिस्फीयर. ये हम लिखेंगे कितना, 7 सेंटीमीटर हम लिखेंगे, इतनी डायमीटर होगी. तो अगर इसकी रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर. भविष्य में पड़ेगी, पहले लिख देते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हमें लिखना चाहिए. ठीक है, ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से और आराम समझाऊंगा. पूरा ध्यान यहां पे लगाना है, विजुअलाइज करना है. अब देखो, अगर सिर्फ हमारे पास कोई हेमिस्फीयर ना हो, ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? अगर साइड हम मान लेते हैं साइड इस क्यूब की, फॉर द टाइमिंग बाद में 7 रख देंगे, ए है, तो फॉर्मूला बन जाता है 6a². अब ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो हेमिस्फीयर की वजह से ये हेमिस्फेरिकल होगा ऊपर से टॉप इसका, तो वो भी
देखो, जब मैंने तुम्हें बताया है पहले भी कि जब भी हमें किसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो हम ये देखते हैं कि हम उसके कितने हिस्से को छू सकते हैं। जिस जिस हिस्से को हम उसके छू सकते हैं, टच कर किया जा सकता है, जो छुआ जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे छूना शुरू करूंगा तो ये पूरा का पूरा एरिया इसका क्या होगा, जो मेरे हाथ के कॉन्टेक्ट में आएगा, दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। तो फिलहाल मैं कर्व सरफेस एरिया ऊपर से मेरे हाथ के कांटेक्ट में आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फीयर का, आप जानते हैं वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, इफ आर इज द रेडियस, और मैंने मान लिया है इसको। बट क्योंकि हेमिस्फीयर ऊपर रखा हुआ है तो उसके सर्कुलर बेस में, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, टॉप वाले जो बेस है, टॉप वाला जो फेस है इस क्यूब का, ऐसे आप देखें, वो एरिया उसने कवर कर रखा है, सिर्फ ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है। तो अब सिर्फ ये किनारे वाला एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूं, इस पूरे स्क्वायर में से, क्योंकि इसका टॉप जो होगा वो भी स्क्वायर शेप का है, तभी तो ये क्यूब है, सारे फेसेस 6 फेसेस हैं, और 6 के 6 फेसेस का जो एरिया है वो कितना है, ए स्क्वायर है, अगर साइड इसकी डायमेंशन ए है तो ऊपर वाला भी ए स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन मैंने 6 के 6 ले लिए हैं, तो अब इस 6a स्क्वायर में से हमें क्या माइनस कर देना चाहिए, इस सर्कुलर बेस को माइनस कर देना चाहिए, और ये सर्कुलर बेस है पाई आर स्क्वायर। तो माइनस अगर मैं पाई आर स्क्वायर कर देता हूं तो ये वाला एरिया मुझे दिखाई देता है, जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। किनारे मुझे दिखाई देंगे, सिर्फ क्योंकि किनारे ही तो बचे हैं, अंदर तो नहीं हम छू सकते उसको क्योंकि वो उससे कवर्ड है। तो पाई आर स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे, नाउ इट बिकम्स 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सो बच्चों देखो, this is the formula to find the surface area of combination of these solids। अब मैं इसे तो हमेशा के लिए नहीं कह सकता कि इसका किसी का भी यही फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर एवरी कॉम्बिनेशन you need a different formula, a new formula। So first you have to derive the formula, then you can find the value of total surface area or whatever is asked, okay, जो भी आपसे पूछा जाता है। Now we just have to put the values of the variables here। A is the variable, side we are given, what is 7, so 7 into 7 plus pi is 22/7, okay, and r is what, 7/2। मैंने कहा था ना ये भविष्य में काम आ सकता है, तो ये यहाँ पे काम आ गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इससे 2 से ये 11 जा सकता है, और ये 2 से 7 को हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा, एंड इट बिकम्स 6 into 49 प्लस 11 into 3.5 की जब मल्टीप्लाई होगी बच्चों तो 5, 8, 3। मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है कि 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे विद इन सेकंड्स वी कैन फाइंड द आंसर। plus 38.5, now you have to add them and you get सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का जो सरफेस एरिया है या जो टोटल सरफेस एरिया है वो ऐसे निकल कर आ गया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 13.1 में, तो आपको करने हैं, समझने हैं, और मेरा उद्देश्य था आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाना। एंड आई थिंक द कॉन्सेप्ट हैज बीन कन्वेड टू यू। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई बात ऐसी अब नहीं बची होगी। अगर फिर भी बचती है तो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड you have to try the remaining problems of this exercise, then you will understand the whole idea, ठीक है, whole idea behind this concept। और उसके बाद तो हम डेमो करेंगे ही, वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हम देख लेंगे। सो बच्चों, that's all for today, thanks for watching, thank you, bye bye।